डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों को। कल हमने ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा, धमार, गज़ल इन सब गायकियों को देखा था। आज हम पढ़ेंगे उसी सिलसिले में आगे की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं कव्वाली। कव्वाली जो है वह मुस्लिम समाज की स्तुति परक गायकी मानी जाती है। इसमें अधिकांश फारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्थाई और अंतरे के साथ साथ बीच बीच में शेर भी लिए जाते हैं। हिंदुओं में भी कव्वाली गायन का प्रचार मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से यह मुस्लिम समाज की गायकी मानी जाती है। इसको जो गाने वाले कलाकार हैं वे कव्वाल कहे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष अवसर पर रात रात भर कव्वालियों की प्रस्तुति की जाती है। कव्वाली के साथ संगत के रूप में जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वह मुख्य रूप से होता है ढोलक। साथ ही तालियों की संगत भी कव्वाली को चार चांद प्रदान करती है। कव्वाली जो है वो मुख्य रूप से रूपक, पश्तो तथा कव्वाली तालों में गाई जाती है। ये है कव्वाली। अब हम आते हैं दादरा पर। दादरा जो गायकी है वह गज़ल के समान ही है। दादरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक ताल का नाम है और यह गायकी एक विशेष प्रकार की गायकी जिसे दादरा गायन भी कहा गया है। इसकी चाल बिल्कुल गज़ल के समान ही होती है। लय में मध्य तथा द्रुत लय में दादरा गाया जाता है तथा यह एक श्रृंगार रस प्रधान गायकी मानी जाती है। दादरा को श्रृंगार रस तथा चाल वाली द्रुत लय, मध्य लय में गाने वाली गायकी माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं सादरा। सादरा बिल्कुल दादरा के समान ही है, दादरा से बहुत मिलती जुलती है। सादरा जो है वो अधिकतर कथक गायक गाते हैं। जब कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तो जो गायक कथक प्रस्तुति के लिए कथक नृत्य कलाकार के साथ संगत के रूप में, गायक के रूप में संगत करते हैं, वही जो गायक हैं वे अधिकतर सादरा का गायन करते हैं। सादरा जो है वह मुख्य रूप से कहरवा, रूपक, झपताल, दादरा इन तालों में गाया जाता है। जहाँ दादरा जो था वह विशेष रूप से दादरा ताल में ही गाया जाता है, वहीं सादरा है वो दादरा के समान ही, लेकिन उसका गायन कहरवा, रूपक, झपताल, दादरा इन सभी तालों में हमें देखने को मिलता है। सादरा भी श्रृंगार रस प्रधान गायकी ही मानी जाती है। अब हम आते हैं खमसा। खमसा जो है उसका प्रचार भी मुसलमानों में अधिक पाया गया है। यह जो गायकी है वह कव्वाली से मिलती जुलती गायकी है। इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग हमें अधिक से अधिक रूप में देखने को मिलता है। अगला जो है हमारा वह है भजन। अब हम आते हैं भजन पे। जिस प्रकार हम कव्वाली देखते हैं जो उर्दू भाषा के शब्दों को लेकर ईश्वर आराधना के लिए अधिकतर कव्वाली गाई जाती है। कव्वाली श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, कव्वाली में हमें भक्ति रस भी देखने को मिलता है। भजन विशेष रूप से भक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गीत माने जाते हैं। हिंदी जो शब्दावली है हमारी, उसमें से पद, भजन और धार्मिक गीतों की जब रचना होती है तो वह कहलाता है भजन गीत। ईश्वर स्तुतियाँ, भगवान की लीलाएं, इन सभी का वर्णन हमें भजन में
देखने को मिलता है। भजन को किसी भी राग के स्वरों में तैयार किया जा सकता है। पर्टिकुलर कोई राग ऐसा नहीं है जिसमें भजन गाया जाता है। भजन किसी भी राग के स्वरों के साथ निबद्ध किया जा सकता है। भजन मुख्य रूप से कहरवा, दादरा, रूपक, 3 ताल जैसी तालों में गाया जाता है। तो ये थी आज की कुछ गायन शैलियाँ उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम अगली गायन शैलियाँ दूसरी क्लास में सीखेंगे। आप सभी जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।